अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल जो है मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बोहर एटॉमिक मॉडल जो है थोड़ा-सा इसलिए हम डिस्कस करेंगे और इसके पोस्टुलेट को हम देखेंगे। ये बोहर एटॉमिक मॉडल जो है क्यों पेश हुआ इसको हम थोड़ा-सा देखेंगे। ड्यू टू द सीरीज ऑब्जेक्शन ऑन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर बहुत ज़्यादा जो है ऑब्जेक्शन आए और इस ऑब्जेक्शन दूर करने के लिए ये जो है इसका स्टूडेंट था और इसने एटम की स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, सो ड्यू टू द सीरीज ऑफ इलेक्शन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील बोहर प्रेजेंट अ मॉडल इन 1913 जो है इसमें एक मॉडल पेश किया। ठीक है, एटम के बारे में। बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो बेस्ड था प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है ये कह रही है कि एक बॉडी जो है वो एनर्जी रिलीज करेंगे डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। सो रदरफोर्ड मॉडल जो है वो बेस्ड था क्लासिकल, यानी इसने ये कहा रदरफोर्ड गैस के ये इलेक्ट्रॉन जब वो रिवॉल्व करेंगे तो ये कंटिन्यूअसली एमिट करेंगे एनर्जी। और ऐसा जो है एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं था, क्योंकि ये डाउटफुल खत्म करने के लिए ये जो है बोहर जो है वो अच्छी तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन किया। इसने की पोस्टुलेट की तरफ हम जाएंगे और हमारा कांसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in a fixed circular path. इसने क्या नाम दिया? ऑर्बिट, शील्ड और एनर्जी। फर्ज करें, यानी ये न्यूक्लियस है और ये जो है वो ऑर्बिट में ड्रा करूंगा। ये इलेक्ट्रॉन जब वो रिवॉल्व करेंगे ये एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर जो है वो रिवॉल्व करेंगे और इस फिक्स सर्कुलर पाथ को इसने नाम दिया ऑर्बिट, इसने नाम दिया ऑर्बिट। और शील्ड इसने एनर्जी लेवल जो है इसने कहा एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्यों कहा? क्योंकि हर ऑर्बिट जो है वो इसकी एक फिक्स एनर्जी है, तो इस वजह से एक खास एनर्जी है हर ऑर्बिट का, तो इस वजह से इसने नाम दिया एनर्जी लेवल। ठीक है, पहले जो रदरफोर्ड जो है इसने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द, लेकिन इसने ये नहीं शो किया कि एक खास ऑर्बिट और शील्ड पर जो है वो मोशन कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द टॉपिक ऑफ रदरफोर्ड, वो क्लियर किया नील बोहर। ठीक है, सेकंड जो है हम देखेंगे when electron revolve in the same orbit, परस करें ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन परस करें एक सेम ऑर्बिट पर जो है वो मोशन करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन एक सेम ऑर्बिट पर मोशन करेंगे वो कैन नॉट बी यानी emit and cannot be absorb energy, यानी ये कैन जब एक इलेक्ट्रॉन एक खास शेल में जो है मोशन करेंगे वो कैन नॉट बी emit एनर्जी और absorb एनर्जी, वो ना एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे और ना emit करेंगे। ठीक है, लेकिन बोहर के मुताबिक रदरफोर्ड के मुताबिक वो कंटिन्यूअसली एमिट करेंगे, तो इस वजह से इसकी ड्रॉबैक ये था फर्ज करिए कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आ जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ। और फर्ज करिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप नहीं समझते, ये मार्कर है, ये मार्कर क्यों जो है वो नीचे जाते हैं? क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करेंगे और एनर्जी जो है वो कम करेंगे, तो इस वजह से वो नीचे जाते हैं। जब ये कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेंगे तो वो किधर जाएंगे? नीचे जाएंगे। जब नीचे जाएंगे तो न्यूक्लियस और एटम जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। दिस इज द ड्रॉबैक, वो क्लियर क्या नील बोहर कि जब एक न्यूक्लियस की गिर्द जो है एक फिक्स एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो वो कैन नॉट बी एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, the third point, when electron absorb energy, when they jump from lower orbit to higher orbit, यानी इसने ये कहा फर्ज करें ये जो है वो एक न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट शील और दिस इज द सेकंड शील। ठीक है, मैं अच्छी तरीके से थोड़ा सा ड्रा करूंगा। इसने ये कहा कि जब इन्हें एक इलेक्ट्रॉन जब वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट तक जाएंगे तो वो एनर्जी जो है क्या करेंगी? एब्जॉर्ब करेंगी। फर्ज करें मैं ये इलेक्ट्रॉन ड्रा करूंगा, जब ये फर्ज करें ये E1 है और ये E2 है। ठीक है, जब वो E1 से E2 तक जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे यानी लोअर ऑर्बिट से हायर एनर्जी तक जो है वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये क्या करेंगे? एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब कर बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तकरीबन यानी -8 सेकंड तक जो है 10 की पावर -8 सेकंड तक जो है यहाँ रहते हैं और वो वापस आते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब वो जंप करेंगे फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हाई ऑर्बिट वो एनर्जी क्या करेंगे? वो एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और इसकी फोर्थ पॉइंट क्या है?
द इलेक्ट्रॉन emit एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है वो emit करेंगे एनर्जी, they jump from higher orbit to lower orbit. जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट तक जाएंगे तो ये एनर्जी क्या करेंगे, emit करेंगे. So this is the fourth point. The fifth one, the energy difference between two orbit is equal to ये, ठीक है, डेल्टा E is equal to E2 minus E1. यानी एनर्जी डिफरेंस जो है वो बराबर है E2 and minus E1 का. किस तरीके से, फर्ज करें E2 से इलेक्ट्रॉन जो है E1 तक आएंगे, ठीक है. सो इसकी डिफरेंस हम मालूम करेंगे, डिफरेंस तो हम E2 से माइनस E1 जो है हम वो मंफी करेंगे, ठीक है. तो यानी एनर्जी डिफरेंस हम मालूम करेंगे परस के एनर्जी इस और इस ऑर्बिट के बीच में कितने एनर्जी डिफरेंस है, तो हम E2 से E1 जो है हम माइनस करेंगे, ठीक है. सो द लास्ट पॉइंट, when the electron move in a specific circular path, जब ये इलेक्ट्रॉन जब वो एक सर्कुलर पाथ पर जब वो मोशन करेंगे, they have specific angular momentum, यानी इसकी एक स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है. और दिस एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल टू, यानी nh/2 पाई, यानी इसको जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है. इसको थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ हम जाएंगे. मोमेंटम हम कैसे करेंगे, फर्स्ट करिए ये एक बॉडी है और ये यहाँ तक जाएंगे, ये बॉडी फर्स्ट करें इसकी मास भी होगा, क्या होगा, मास भी होगा, और इसकी जो वेलोसिटी है वो एक वेलोसिटी पर जाएंगे, ठीक है. तो मोमेंटम हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, m मल्टीप्लाइड बाय v, यानी दिस इज द मोमेंटम, ठीक है. सो मोमेंटम यानी जब एक बॉडी जो है वो मोशन करेंगे, इसकी मास भी होगा और इस एक वेलोसिटी पर जाएंगे, तो ये जो है वो एक मोमेंटम जो है वो शो करेंगे, ठीक है. इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन जब वो एक सर्कुलर पाथ जो है वो फॉलो करेंगे, तो फर्ज करिए ये इलेक्ट्रॉन में कंसीडर करूंगा, इलेक्ट्रॉन जो है इसकी जो है वो एक खास रेडियस पर जो है वो मोशन करेंगे, r हम जाहिर करेंगे, ठीक है, r, और ये एक वेलोसिटी पर जो है वो मोशन करेंगे, ठीक है, और इसकी भी एक खास मास भी होगा. सो एंगुलर मोमेंटम यानी ये एक एंगुलर यानी ये एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करेंगे, तो इस वजह से ये एक एंगुलर, दिस इज द लीनियर मोमेंटम. लेकिन ये जो है एक सर्कुलर पाथ इख्तियार करेंगे, तो इस वजह से इसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं. तो एंगुलर मोमेंटम mvr, यानी m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v क्या है, v जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और r जो है वो एक रेडियस पर जो है वो मोशन करेंगे, यानी दिस इज द मास, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, r जो है वो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और v जो है वो वेलोसिटी, यानी एक वेलोसिटी पर जो है वो मोशन करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये एक वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये इंटीग्रल मल्टीपल है, दिस इज सो यानी एक ब्यूटीफुल पॉइंट है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज है कि इंटीग्रल मल्टीपल इससे क्या मतलब है. फर्स्ट के यानी ये हम देखेंगे n जो है वो क्या है, n ये नंबर ऑफ शेल, डायरेक्ट हम बोलेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो हम शो करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट. 2 जो है, एक जो है प्लैंक क्वांटम यानी एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक खास वैल्यू है, यानी तकरीबन जो है 6.6262 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3 जूल सेकंड जो है इसकी वैल्यू है. लेकिन मैं जनरली जो है इसकी वैल्यू जो है लेता हूँ कि आपकी जहन जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर होगा. और 2 जो है वो भी कांस्टेंट है, और i जो है यानी 22/7 या इसकी वैल्यू है 3.1415 इसकी वैल्यू है, ठीक है. तो mvr परस करे मैं जनरल वैल्यू लेता हूँ, परस करे मैं पहला शील की बात करूंगा n1, दिस इज n2, और अनदर शील जो है वो n3 होगा, परस करे अनदर शील जो है वो n4 होगा, ठीक है. वन बाय वन मैं पुट करूंगा, थोड़ा सा अगर आप इससे स्क्रीनशॉट ले तो फिर थोड़ा सा मैं इस जगह को जो है वो मिटाव करूंगा. सो यानी आपकी जहन जो है वो क्लियर हो जाएगी इस पॉइंट पर कि कैसे जो है वो पॉइंट इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, ठीक है. सो फर्स्ट के ये जो है वो न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द सेकंड ऑर्बिट, दिस इज द थर्ड ऑर्बिट, दिस इज द फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है. परस के जैसे एटम है, परस के इसमें इलेक्ट्रॉन घूमती है, परस का फर्स्ट जो है वो हम देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन परस करे आते हैं, ठीक है. अब ड्रा करें, ठीक है,
लेकिन कंसेप्ट जो है मैं क्लियर करना चाहता हूँ, और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन कंसेप्ट देखो, ठीक है। सो पास करें, मैं n मान लेता हूँ, n1 है, पास करें n1 मैं पुट करूंगा, दिस इज n1, ठीक है, दिस इज n2, मैं इनदर मार्कर पर ड्रा करूंगा तो फिर वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। दिस इज n1, दिस इज n2, n3, दिस इज n4, ठीक है। ये n जो है वो हम 1 2 3 यानी 4 एंड सो ऑन, यानी ये ऑर्बिट शो करेंगे, ठीक है। और ये h जो है इसकी खास वैल्यू है, मैंने पहले जो है राइट किया, तो इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ, फर्ज करें h वैल्यू जो है आपके कंसेप्ट के लिए 8 हो, ठीक है। और 2 जो है वो b कांस्टेंट है, और पाई की वैल्यू में b पुट करूंगा इज इक्वल टू 2, ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। सो mvr हम देखेंगे, mvr इज इक्वल टू, यानी ये इंटीग्रल मल्टीपल है 1h/2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है, तो 1 by 1 जो है हम पुट करेंगे, परस करें mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, परस करें ये वैल्यू मैं पुट करूंगा, तो mvr यानी एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होगा, n की जगह में 1 पुट करूंगा, परस करें h की वैल्यू जो है मैं 8 पुट करूंगा, बाई इंटू 2, और पाई की वैल्यू मैंने b2 लिया है तो 2, ठीक है। इससे क्या आएंगे, 1/8 आएंगे, ठीक है, और इससे 4 आएंगे, यानी इससे 8 और इससे 4 और ये कट हो जाएगा तो कितने में बन जाते हैं, ठीक है, 2 बन जाते हैं, ठीक है, 2 4 कम 4 2 8, ठीक है। सो बस करें n जो है मैंने क्या लिया, 1 लिया, n परस करें मैं 2 लेता हूँ तो 2 पुट करूंगा, ठीक है, mvr इज इक्वल टू 2 इंटू 8 बाई 2 इंटू 2, ठीक है। सो इससे क्या, यानी 16/4, ठीक है, इससे क्या आएगा, 4 इंटू यानी 4 आएगा, ठीक है। सो थर्ड में पुट करूंगा, परस करें n इज इक्वल टू मैं 3 लेता हूँ, ठीक है, 3 लेता हूँ तो फिर क्या आएंगे, mvr इज इक्वल टू 3 इंटू 8 बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 24 इन 4, ठीक है, 1 तो 8 6 सॉरी, यानी 6 4 जो है वो 24 बन जाते हैं। 4 पुट करूंगा, यानी 4 आप पुट करेंगे तो इससे 8 आएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो क्या जाहिर करेंगे, यानी एक 2 आएंगे, जब वो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितने बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं। जब 3 बार जो है वो 2 मल्टीप्लाई होगा तो इससे 6 आएंगे, जब वो 2 जो है वो 3 बार जो है वो मल्टीप्लाइड होगा तो क्या बन जाते हैं 6, जब 3 जो है वो 4 बार जो है वो मल्टीप्लाइड होगा तो इससे क्या बन जाते हैं 8, ठीक है, 8। सो दीज आर इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। इंटीग्रल 2 आते हैं, 4 आते हैं, 6 आते हैं, अगर आप इसकी अच्छी तरीके से वैल्यू पुट करेंगे तो इससे एक इंटीग्रल वैल्यू जो है आते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है इस वैल्यू का। सो दिस आर अबाउट बोहर एटॉमिक मॉडल, इंशाल्लाह विल डिस्कस अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। आखिरी बात ये है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करो, इसकी 2 बेनिफिट्स है, एक तरफ हमारी फैमिली बढ़ती जाए और दूसरे आपकी वजह से हमको मोटिवेशन मिल सकती है, और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो बनाऊंगा। सो फर्स्टली टेक एन स्क्रीनशॉट।